हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट तुम्हारा हो गया। अब एक्सरसाइज में देखें। यहाँ देखा क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन हियर सम फिगर्स। यहाँ कुछ फिगर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 से 8 फिगर दे रखे हैं। हमें इसको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इस तरीके से इसको क्लासीफाई करना है। जैसे पहला सिंपल कर्व, हमें बताना है कि सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। इसमें सिर्फ बताने हैं हमें नंबर। जैसे सिंपल, अब सिंपल कर्व क्या होता है? कर्व हमने क्या बताया था, कर्व की डेफिनेशन बता रखी थी सिंपल कर्व की, कि अगर हम जो है कोई फिगर बना रहे हैं और उसमें विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, तो दैट कर्व इज कॉल्ड सिंपल कर्व। उसमें क्या है, एक तो पेंसिल नहीं उठानी, एक कोई लाइन एक के ऊपर एक नहीं होनी चाहिए। ये जो है सिंपल कर्व की डेफिनेशन है। सब डेफिनेशन डिफाइन करा रखी है तुम्हें इंट्रोडक्शन में, तो वहां से ये डेफिनेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। तो सिंपल कर्व देखें, नंबर 1 देखो, ये हमारे पास क्या है, सिंपल कर्व है। हमने सीधा बना दिया, कहीं में पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका आंसर मैं नीचे लिख रहा हूँ, नंबर ए, ये इसका पहला, इसमें नंबर लिखने हमें। दूसरे को देखो, दूसरा भी हमारा क्या है, एक सिंपल कर्व है, ठीक है ना। इसको हमने कहीं पेंसिल उठाई नहीं हमने, तो हमारा आ गया सेकंड नंबर भी आ गया। थर्ड देखो, अब थर्ड में क्या है, थर्ड में दो बन रहे हैं, एक के अंदर एक। ये हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इसको बनाऊंगा तो मैंने बना दिया। अब इसको बनाने के लिए पेंसिल उठानी पड़ेगी, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। फोर्थ में देखो, फोर्थ में मैं बन तो जाएगा ये ऐसे, लेकिन ये इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, एक के ऊपर एक आ रही है, तो ऐसा भी हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा। ठीक, इसके बाद अब फिफ्थ में देखो, अब फिफ्थ हमारा जो है सिंपल कर्व है, क्योंकि इसको मैं ऐसे बनाऊंगा तो ना कोई एक के ऊपर दूसरा गोला आ रहा है, ठीक है, और लाइन भी जो है सीधा बन जा रही, कहीं मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसके बाद नंबर है 5, तो 1 2 और 5, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ नीचे यहाँ पे, ठीक है, इसी के नीचे लिख देंगे। उसके बाद देखो सिक्स्थ में देखो, सिक्स्थ हमारे पास सिंपल कर्व है सिंपल कर्व है ये ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे इस तरह से बना दिए, तो ये हमारे पास सिक्स्थ भी आ गया सिंपल कर्व में। और देखें सेवंथ, देखो सेवंथ में क्या है, मैंने ऐसे बनाया, इस तरीके से ऐसे कर दिया, कहीं पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये भी हमारा सिंपल कर्व हो गया 7 नंबर। 8 में देखो, अब 8 में क्या है कि अगर मैंने लाइन खींच दी, अब मुझे लाइन खींचने के बाद मुझे पेन उठाना पड़ेगा ये बनाने के लिए और ये बनाने के लिए, इसका मतलब ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। तो हमारे पहले का जो आंसर हुआ 1 2 5 6 7, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया ए का। अब बी का आंसर मैं यही लिख दूंगा, इसके साथ नीचे आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अभी कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब हमें कर्व तो लेना है, सिंपल कर्व भी लेना है, लेकिन वो क्लोज्ड होने चाहिए। तो देखें, पहला सिंपल कर्व था, क्लोज्ड है, दिखाई दे रहा है क्लोज्ड है। सेकंड भी क्लोज्ड है, दिख रहा है ना, तो 1 2, अब ये कर्व है ही नहीं, ये कर्व सिंपल है ही नहीं, तो इनको देखने की जरूरत ही नहीं। इसको देखो, ये भी क्लोज्ड है, तो 5 आ गया। इसको देखो, ये भी क्लोज्ड है, 6 हो गया। इसको देखो, ये भी क्लोज्ड है, 7 आ गया। इसका भी आंसर जो इसका आया 1 2 5 6 7। अब वो क्योंकि कर्व है ही नहीं, तो उसको हम देखें ना, खत्म। अब इसके बाद है 6C पार्ट इसका, पॉलीगन। अब बच्चे पॉलीगन की जो डेफिनेशन तुम्हें बताई है, क्या बताइए पॉलीगन की डेफिनेशन जो है, कर्व मेड अप बाय लाइन सेगमेंट। ऐसा कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा, सिर्फ लाइन सेगमेंट से, उसको हम कहते हैं पॉलीगन। डेफिनेशन सब लिखवा रखी है, बता रखी है, तो तुम्हें वो मालूम होनी चाहिए। तो पॉलीगन, अब देखें पहला वाला, देखो पहला हमारा क्या है, लाइन से तो बन रहा है, ये बन रहा है लाइन से, कहीं गोला नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो एक तो हमारा सी का पॉलीगन हो गया नंबर 1। अब आ जाओ सेकंड में, ये भी हमारी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो ये आ गया नंबर 2, ठीक। अब इसके बाद अब ये तो पॉलीगन है ही नहीं, अब ये भी पॉलीगन नहीं, कर्व है ही नहीं जो है, ठीक। अब फिफ्थ में देखो, फिफ्थ क्या हमारा लाइन सेगमेंट है, नहीं है लाइन सेगमेंट, तो फिफ्थ भी नहीं है। सिक्स्थ में देखो, इसमें ये लाइन तो बनी हुई है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये ऊपर जो बना, इसलिए ये भी हमारा पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा। इसको देखो, इसमें ये तो लाइन खींच रखी है, लेकिन ये नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, आंसर आ गया ये 1 और 2, ये हमारे 2 पॉलीगन होंगे, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद ये कहता है
कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब बच्चे कॉन्वेक्स पॉलीगन जो है, कॉन्वेक्स पॉलीगन की क्या डेफिनेशन बताई थी, तो वो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं वो फिगर के अंदर खींचे जाते हैं, फिगर के अंदर। अगर कोई डायगोनल एक्सटीरियर में जा रहा है तो वो हमारा कॉन्वेक्स नहीं होगा। जैसे इसमें है, अब इसमें अगर मैं डायगोनल खींचता हूं तो इसको मिलाऊंगा तो बाहर जा रहा है ना, फिगर से बाहर। इसका मतलब है ये हमारा पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। तो दो बात ध्यान रखना, पहले तो पॉलीगन हमने निकाला 1 और 2, तो हम सिर्फ इन दो को ही देखेंगे क्योंकि और तो पॉलीगन है ही नहीं, तो उनमें देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसने पॉलीगन के ही बारे में पूछा है। तो इन दोनों में ये तो हमारा नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें जो है डायगोनल जो है बाहर आ रहा है। ठीक है, मैंने जो इसकी डेफिनेशन बताई है, ठीक, और एंगल भी बताया कि 180 से इसमें जो है कमी होता है, लेकिन यहाँ पे 180 से ज्यादा हो रहा है। ठीक, वो छोड़ो उसमें। तो अब इसमें देखो, इसके जो डायगोनल आएंगे वो डायगोनल कहाँ आएंगे, इसके जो डायगोनल आएंगे वो डायगोनल कहाँ आएंगे, फिगर के अंदर आएंगे। ठीक है, फिगर के अंदर आएंगे, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो हमारा एक है इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसका आंसर हो गया 2। अब आ जाओ ई में। अब ई में है कॉनकेव। अब कॉनकेव में तो उसका अपोजिट है, इसमें जो है डायगोनल बाहर आता है। ठीक, तो इसमें डायगोनल बाहर आ रहा है, किसमें आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो इसका आंसर 1 हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर हो गए जो इसमें जो है पूछे। ठीक है, वही डेफिनेशन जो इंट्रोडक्शन में तुम्हें बताया गया सारा कुछ, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद मैंने यही पर सेकंड क्वेश्चन लिख लिया क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन है, तो एक ही जगह ये खत्म हो जाएंगे। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन तुम्हें वहां भी बता रखी है कि जिसका ईच एंगल और ईच साइड इक्वल होती है वो रेगुलर पॉलीगन। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन इसकी यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ए पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। बस ये डेफिनेशन हो गई इसकी, रेगुलर पॉलीगन की ये डेफिनेशन हो गई कि जिसके साइड भी इक्वल हो और हमारे एंगल भी इक्वल हो। ठीक है, ये हमारा हो गया रेगुलर पॉलीगन। अब इसके बाद इसने नीचे लिखा हुआ है स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब हमें इसके जो है नाम लिखने हैं कि मतलब 3 साइड का पॉलीगन जो उसको क्या कहते हैं और 4 साइड का पहले वर्ग को क्या कहेंगे, लेकिन रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, यानी साइडें इक्वल होनी चाहिए। समझ गया ना, जैसे 3 साइड का है, अब 3 साइड का जो है ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल भी होता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ जो बात होगी वो इक्विलेटरल एंगल की होगी क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, तीनों साइडें हमारी इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है जो बात करेंगे 3 साइड का, तो इक्विलेटरल होगा। तो क्या होगा ये, इसको मैं आंसर यहाँ लिख दूं, इसी के नीचे इसका आंसर लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट का है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया हमारा 3 साइड्स का जो हमें बताना है रेगुलर पॉलीगन, वो हमारा आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब देखें सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या है, 4 साइड्स। अब 4 साइड्स वो भी इक्वल एंगल होनी चाहिए, इक्वल साइड, उसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है ना, वो स्क्वायर हो गया, आंसर हो गया स्क्वायर। अब इसके बाद है 6 साइड। अब 6 साइड किसमें होती है भाई, 6 साइड वाले साइड को हम क्या कहते हैं, हेक्सागन। ठीक है ना, लेकिन हेक्सागन क्या है, जिसके चारों साइड 6 साइड इक्वल होनी चाहिए, उसको कहेंगे रेगुलर हेक्सागन। तो यहां पर हमारा आ जाएगा रेगुलर हेक्सागन। ये रेगुलर जरूर लिखना है, ठीक है ना, रेगुलर जरूर लिखना है, नहीं तो 6 साइड का तो हम कैसे मर्जी बना दें। 6 साइड का तो ही 1 2 3 4 5 ऐसे ही बन सकते हैं, ये भी हेक्सागन है। लेकिन यहाँ पर रेगुलर जब आ जाएगी वर्ड, तो रेगुलर वर्ड जब आ जाएगा इसका मतलब है उसकी चारों 6 साइड जो है वो इक्वल होगी।
तो बच्चे ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 दो ही क्वेश्चन दिए हुए थे, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए।